अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। धरती से ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब सपना। धरती माँ की देख रेख कर हमको फर्ज निभाना है, अपनी धरती को हमें स्वच्छ और सुंदर बनाना है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आरती और हाजिर हूं विश्व पृथ्वी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसका विषय है हमारी पृथ्वी। दोस्तों, हमारी संस्कृति में धरती को माँ कहा गया है। पृथ्वी एक माँ की तरह मनुष्य, जीव जंतु समेत समस्त प्राणियों को अपनी गोद में लेकर रक्षा करती है। पृथ्वी एक माँ के रूप में हमारा पालन पोषण कर रही है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस माँ की सेहत के लिए सजग रहें। पर क्या ये वास्तव में हो रहा है? आज यदि धरती और उसके संकटों की बातें करें तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता करने का विषय है। धरती बंजर होती जा रही है, जगह जगह कूड़ा कचरा फैला रहता है, मृदा प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और कुल मिलाकर कहें तो हम सब ने अपने दैनिक क्रियाकलापों से धरती माँ को पूरी तरह बीमार कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर जीवन जिए तो सबसे पहले हमें अपनी धरती माँ को स्वस्थ रखना होगा, और इसी कोशिश को लेकर हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये दिन दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, पृथ्वी को संरक्षित करने और लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर साल पृथ्वी दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की पृथ्वी दिवस की थीम है पृथ्वी बनाम प्लास्टिक, यानी कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसके माध्यम से बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को जिन जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा तेजी से बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वैश्विक संगठनों का ध्यान इस ओर खींचना इस थीम का उद्देश्य है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों का जीवन संभव है। पृथ्वी ने मनुष्य को वो सारे साधन उपलब्ध कराए हैं जिससे मनुष्य आसानी से अपने जीवन का निर्वाहन कर सके। पृथ्वी मनुष्य और जीव जंतु के लिए एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है जहां मनुष्य खुली हवा में सांस ले सकता है, पीने के लिए पानी प्राप्त कर सकता है, अपने खाने के लिए भोजन प्राप्त कर सकता है और रहने के लिए घर बसा सकता है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी वो समस्त चीजें वो पृथ्वी से प्राप्त कर सकता है जो कि वह चाहता है। धरती से सब पाने की उपेक्षा जरूर कर रहे हैं, पर उसे संवारने की चिंता कम ही लोगों में नजर आती है। आज इस दिन पर यह विचार करने की जरूरत है, क्या हम अपनी धरती को सुंदर सुरक्षित बना पाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही सुंदर और स्वच्छ हो। तो पृथ्वी दिवस को मनाने की जो एक शुरुआत है वो कब से की गई, तो आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है सबसे पहले साल 1970 में अमेरिका से की गई। अमेरिका सीनेटर गेराल्ड नेल्सन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। दरअसल उस दौरान जो अमेरिका के बढ़ते औद्योगिकरण और विकास की वजह से भारी त्रासदी हुई थी और पर्यावरण पर भी कहर बरपा था, जिसके बाद गेराल्ड नेल्सन ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस दिवस को मनाने की पहल की थी। वहीं अब ये दिवस जो है व्यापक स्तर पर दुनिया के करीब 192 देशों में मनाया जाता है, जिसमें स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और शैक्षणिक संस्थान जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लोगों को अपने सबसे अमूल्य प्राकृतिक धरोहर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो देखा जाए कि आज के समय में जिस तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे पृथ्वी को काफी क्षति पहुंचती है। ऐसे में पृथ्वी दिवस के माध्यम से लोगों का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करना है जिनकी वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य आज अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहा है, नदियों के जल को रोक रहा है,
वाहनों के अत्यधिक इस्तेमाल से प्रदूषण को बढ़ावा देने समेत तमाम ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे पृथ्वी के अस्तित्व में खतरा पड़ रहा है, जो कि काफी गंभीर चिंता का विषय है। यही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के जमकर हो रहे दोहन से ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या बढ़ रही है और पृथ्वी का जो तापमान है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली जो ओजोन परत है उसमें भी भारी गिरावट आई है, जिससे कि जो पर्यावरण की सुरक्षा है वो खतरे में है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही है तो उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब धरती का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। ये समस्या पूरी तरह से खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन पृथ्वी दिवस पर हम सब मिलकर अगर इस तरह के खतरे को कम करने का संकल्प जो है ले सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपनी पृथ्वी का संरक्षण कर पाएं। तो चलिए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से दीक्षा दावे से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इग्नू में। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आरती जी। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपको क्या लगता है कि इस दिवस को मनाने के पीछे का महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाना चाहिए? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं और ये दिवस निश्चय ही हमारे लिए बहुत ही महत्व का है, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है और अगर ये सारे संसाधन नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो अर्थ डे या पृथ्वी दिवस की हम बात करें तो ये 1970 से मनाया जा रहा है और ये इस बार का जो अर्थ डे है वो 54th अर्थ डे है। और आप देख सकते हो कि इसका मतलब 50 सालों से हम इस दिन को मना रहे हैं और इस दिन की शुरुआत तभी से हुई थी जब सबसे पहले यूएस आदि कंट्रीज में यह देखा गया कि मनुष्य जनित एक्टिविटीज से किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और क्यों हम सबको एक कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। तो तब से लेकर हम आज देखें कि हम पृथ्वी दिवस तो मना रहे हैं, करीब 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन समस्याएं जो है वो 10 की 10 बनी हुई हैं। अभी भी हम कई प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याओं कर रहे हैं, कई प्रकार की आपदाएं हम पर अपना कहर बरपाती हैं और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जिनका दोहन हो रहा है, हमारी जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए आपका जो प्रश्न है, तो इसमें कोई संशय नहीं कि पृथ्वी दिवस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, न कि हमारे लिए बल्कि सारे जीव जंतुओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है और समस्या जो है वो आ रही है, तो सबसे पहले तो मैम मैं इस पर आऊंगी कि आपको क्या लगता है कि आज के समय में हम बात करें कि पृथ्वी पर जो एक संकट आ रहा है, तो किस तरीके की जो समस्या है जिसका कि सामना हमें करना पड़ रहा है और ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर कि हमें ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ी जलवायु परिवर्तन जिसको कहा जाता है, यह एक बहुत विकराल समस्या हमारे सामने है और जिसके कारण आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मौसम संबंधी चेंजेस आ रहे हैं और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं, मनुष्य का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, अगर हम लिस्ट बनाए तो कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया, जैव विविधता में कमी हो गया, प्लास्टिक का उत्सर्जन, कई प्रकार के जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उनका उत्सर्जन। इसके अलावा हमारी जो समुद्र जीव जंतु हैं उनको कई प्रकार के प्रदूषकों से हानि पहुंच रही है, प्राकृतिक संसाधन विलुप्त हो रहे हैं, जंगलों में कमी आ रही है, हमारा मृदा, हमारे जल संसाधन सभी प्रदूषित हो गए हैं। और हम बात करें तो जल की कमी, इस प्रकार के जो संकट हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। तो कोई एक चीज या कोई एक घटक पहचानना बहुत मुश्किल है जिसके लिए हम ये कहें कि ये पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात ये कि सारी समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम एक समस्या का कोई निराकरण देखते हैं तो निश्चय ही उसका जो असर है वो कई प्रकार की दूसरी समस्याओं पर भी देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि एनवायरनमेंट में सब चीज इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो अगर जल प्रदूषण है तो निश्चय ही मृदा प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण, जंगलों में कमी आ रही है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यही क्लाइमेट चेंज की ओर हमें ले जा रहे हैं। तो जो इसके लिए अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स उत्तरदायी हैं, तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम कहते हैं कि औद्योगिकीकरण हो रहा है, या इसके अलावा देखें कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा प्लास्टिक का यूज होना बहुत ज्यादा, उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है।
तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज देखे जा रहे हैं हमारे आसपास, और ये सारे मानव जनित है। जो हमारी एक्टिविटीज है, जो अनप्लान डेवलपमेंट है, जो ओवर एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज का हम कर रहे हैं, और कई प्रकार के सोर्सेज से जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे वो उद्योगों के धुएं के माध्यम से हो, या किसी और अन्य कारणों से। लेकिन ये सारी समस्याएं बहुत ही जटिल हैं और निश्चय ही इन पे तुरंत कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अच्छा मैम, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कहा जाता है कि जल को बचाओ, ऊर्जा को बचाओ, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है जिनकी की हमें एक तरीके से बचत करनी चाहिए, जिनका संरक्षण करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी अगर हम बचत करते हैं तो वो भी क्या एक तरीके से जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए मदद करता है? बिल्कुल। देखिए आंटी जी, मैं सभी श्रोताओं को भी ये बताना चाहूंगी कि संसाधन जो है वो सीमित है। चाहे वो फॉसिल फ्यूल की हम बात करें या हम दूसरे खनिज पदार्थों की हम बात करें, ये संसाधन सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित होती नहीं जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि सारी हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो प्रकृति कर सकती है, लेकिन हमारा जो लालच है उसकी पूर्ति पर्यावरण या प्रकृति द्वारा नहीं की जा सकती। तो हमारी अनलिमिटेड जो नीड्स हो गई है, दिन पे दिन हमारा जो औद्योगिकरण के साथ साथ जो उपभोक्तावाद, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, तो इस कारण से क्या है कि संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो हमारे वन हो, चाहे वो हमारी नदियां हो, पहाड़ हो, खनिज पदार्थ हो, जमीन की हम बात करें, तो हर तरह से संसाधनों पर एक तरह से प्रेशर है। इसलिए और इसके साथ दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी लिए खाद्यान्न की आपूर्ति होनी है, जिनको रहने के लिए जगह चाहिए। अगर हम शहरों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर चीज की आवश्यकता के लिए एक तो नंबर ऑफ लोग ज्यादा, और उसके साथ साथ ही उनकी आवश्यकता है। जो पर कैपिटा रिसोर्स कंजम्पशन है, जिसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके कारण से ये सारी समस्याएं और भी अधिक विकराल रूप लेती जा रही हैं, और इसीलिए इन सब पे जो प्रेशर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। जैसे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्स, तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो भी सीमित है। तभी तो आजकल हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि सौर ऊर्जा का यूज किया जाए, जो पवन ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाए, जल का संरक्षण किया जाए। जल की कमी कई हमारे देश में जब देखें तो कई शहर, जो गर्मी का समय जैसे आ गया है, तो बहुत सारे जो शहर हैं वो जल की कमी से अभी प्रभावित होंगे और जल संकट जो है वो अनुभव करेंगे। तो निश्चय ही मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित संरक्षण किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कि हम ध्यान में रख सकते हैं, या अगर हम बात करें एक आम आदमी किस तरीके से एक सहयोग दे सकता है पर्यावरण को एक सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए? बिल्कुल, एक आम जन की भागीदारी का इसमें बहुत महत्व है। बिना आम जन की भागीदारी के हम पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं कर सकते। चाहे हम कितने भी नियम, कायदे, कानून लगा दें, कितना भी हम एक तरह से कंट्रोल कर लें, लेकिन जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक लोगों को यह रियलाइजेशन नहीं होगा कि प्रकृति के बिना एक अच्छा जीवन संभव नहीं है, तब तक हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रह सकते। तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जैसे पृथ्वी दिवस हम मना ही रहे हैं, तो इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और करने भी चाहिए, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हो, विभिन्न प्रकार के इवेंट्स हो, लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए कि पृथ्वी दिवस क्यों मना रहे हैं, क्यों जरूरी है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तभी आती हैं जब हम लोगों को अवेयर करते हैं, और अवेयर करना विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए, न केवल एक शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से, विज्ञापनों के द्वारा, सूचना प्रदान करके, कई प्रकार के मेथड से हम ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। पर्यावरण संरक्षण आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। हम कैसा पर्यावरण आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, वो बहुत हद तक निर्भर करता है कि किस प्रकार की गतिविधि आज हम कर रहे हैं। तो यदि आज हम नहीं पर्यावरण या नहीं इस बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ सकती है।
तो मैम जैसे कि आप इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मैं ये जानना चाहूँ कि जो आप जहाँ पढ़ाती हैं तो वहाँ पर भी क्या कुछ इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं? बिल्कुल, हम कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हम जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं वो कई प्रकार के पर्यावरण से संबंधित है, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण विज्ञान है, जो व्यावसायिक खतरे हैं उसके बारे में बताते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बताते हैं। तो कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें जो हमारी छात्र छात्राएं हैं वो भाग लेते हैं, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो, चाहे वो विज्ञान दिवस हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो। इन सभी दिवसों पे हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि लोगों में इस और जागरूकता बढ़े। बिल्कुल, जागरूकता जो है बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इंसान जब जागरूक होगा तभी तो वो अपने पर्यावरण और इस पृथ्वी की रक्षा कर पाएगा। तो दीक्षा दवे मैम जी, आपने मेरे साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर हम चाहते हैं एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में जीना, तो बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें पृथ्वी से मिली हुई हैं उसका हम संरक्षण करें। तो उसके लिए आप जो है अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगा सकते हैं, गंदगी का पुनः चक्रण कर सकते हैं, वाहनों के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं और ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के अंदर तो सफाई रखते हैं, पर साथ ही साथ हम अपने जो आसपास की जो जगह है वहाँ पर भी साफ सफाई रखें, ताकि जो हमारे आसपास जो है गंदगी ना फैले और हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे। तो दोस्तों, पृथ्वी हमारा निवास स्थान, हमारा गहन, हमारा संसार है। इस दिन के माध्यम से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमें इस गहने की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेनी है। हमें इसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद उठा सके। तो आइए हम सब मिलकर पृथ्वी को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का संकल्प लें। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत सुष्मिता दास द्वारा गाया गया, जो इस गीत के माध्यम से यही कह रही हैं कि अगर हम पृथ्वी का संरक्षण नहीं करेंगे तो कैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो खिल पाएंगे और खुली हवा में सांस ले पाएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। धींत धींत देना देना देना। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भाग
पेड़ों से पूछा हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM